राजस्थान के सिरोही में इस समय एक बाबा बहुत छाए हुए हैं, जिनको कहा जाता है कंबल वाले बाबा। अब कंबल वाले बाबा का क्या चमत्कार है, लोग कैसे कंबल वाले बाबा के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी कहानी है। इस शिविर का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जाता है। 2 से 3 यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जो अपने व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में बाबा के इलाज को चमत्कार बताकर पेश कर रहे हैं, जिसे देखकर कई लोग अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और वो 5-5 दिन यहाँ रहकर बाबा की शर्तों को पूरा भी कर रहे हैं। पर ना तो इन लोगों की बीमारी ठीक हुई है और ना ही उसकी बीमारी की तकलीफ में कुछ कमी हो रही है। जिस अवस्था में लोग यहाँ पहुंचे थे, उसी अवस्था में उन्हें निराश घर लौटना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोने से लोग पहुंच रहे हैं और कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है तो कोई कर्नाटक से, कोई बिहार से आ रहा है तो कोई मध्य प्रदेश से। देश के लगभग सभी राज्यों से लोग इन दिनों राजस्थान के सिरोही जिले के पालरी एम गांव पहुंच रहे हैं। दरअसल ये लोग लाइलाज बीमारियों का इलाज करवाने के लिए एक बाबा के पास पहुंच रहे हैं और ये बाबा खुद को कंबल वाला बाबा कहलाना पसंद करता है। आगे बढ़ते चले, जिनको आशीर्वाद मिलता जा रहा है। जवाहर राठौड़ मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या? बच्चे को फिट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4था दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। 4 दिन तक कोई फर्क आपको रिलेट महसूस हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, देखते हैं। सब डॉक्टरों के पास जाके आ रहे, वहाँ पे भी कुछ इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा मैं बोला बाबा जी माता जी का आशीर्वाद से अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है, तो आए यहाँ पे मुंबई से। बाबा मूल रूप से गुजरात राज्य के सुरेंद्र नगर का निवासी बताता है और पिछले 8 दिनों से इसने अपना डेरा सिरोही जिले के पालरी एम गांव में डाल रखा है। बाबा अपने इस डेरे को लाइलाज बीमारियों के इलाज शिविर बताते हैं। बाबा अपने कंबल के जादू से लकवा, पोलियो, कैंसर सहित हजारों बीमारियों से इलाज का दावा करते हैं। बाबा के पास इलाज करवाने आने वाले मरीज को 5 दिन यहाँ पर लगातार आना पड़ेगा, तभी उसके ठीक होने की गारंटी होगी। इसके साथ ही बाबा के शिविर का एक नियम ये भी है कि मरीज को इस टेंट में लाइन में अपने आप आने के हिसाब से ही जगह पर बैठना पड़ेगा। एक करके लाइन से आए हैं, अपने स्थान पर खड़े हैं, बाबा जी स्वयं आपके पास आ रहे हैं। चलते चले, आगे बढ़ते चले। मेरा नाम विश्वनाथ सर। मैं इसे से पहले 4 बजे को आया था सर। मैं 5 दिन उधर रुका था, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बाबा बोला ये अभी 2 बार आओ, ठीक हो जाएगा बोल दिया सर। फिर 15 दिन छोड़ के इधर आ गया सर। मैं मेरा नस का प्रॉब्लम सर, गाड़ी पे गिर गया था मैं, इसलिए बोला फिर वापस आने के लिए बोले सर। आ गया सर मैं वापस बेंगलोर से। वहाँ रुके थे, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा? वहाँ उधर से फर्क नहीं पड़ा सर। वहाँ पे 4 बजे गया था, फर्क नहीं पड़ा सर मुझे, इसलिए अभी एक बार आओ ठीक हो जाएगा बोल दिया सर। मालूम कैसे पड़ा आप इधर है बाबा जी आए हुए? इधर से वो राजस्थान वाला मेरे घर का पास था सर, बेंगलोर में, वो बता दिया सर इधर है बाबा बोल दिया। फिर बाद में मैं यूट्यूब में देख के एड्रेस ढूंढ के मैं आया सर इधर। बाद में आने वाला अगर आगे बैठकर भले ही उसने बाबा के कंबल से इलाज ले लिया, पर वो ठीक नहीं होगा। बाबा की अनगिनत शर्तों का जो पालन करेगा वही व्यक्ति ठीक होगा, वरना उसके इलाज की कोई गारंटी नहीं है। यानी आप ठीक हो गए तो बाबा की कंबल का चमत्कार, और यदि नहीं हुए तो आपने कहीं ना जाने अनजाने में सही पर अपने बाबा की शर्तों का उल्लंघन जरूर किया। ऐसे में उसके मरीज को पुनः सभी शर्तों का पालन करते हुए बाबा के पास इलाज के लिए आते रहना पड़ेगा। कहाँ से आए? नाम संतोष, कानपुर से आए, मुजफ्फरनगर और घाटमपुर। और मुजफ्फरनगर से आए, पता लगा के बाबा जी के नंबर रहा तो उस पर पता लगाया, हमने चलाए। हमने चलो वहाँ ठीक हो रहे तो वहाँ हो जाएंगे ठीक, कोई फर्क ही नहीं है। कोई फर्क नहीं है? कितने दिन रहे? 3 दिन है, आज तीसरा है।
पहले कभी आए थे दूसरी जगह? नहीं है, अब पहली बार आए। इलाज कराने का तरीका ऐसा कि हर किसी की निकल जाए जी। कंबल वाले बाबा द्वारा किया जाने वाला इलाज भी गजब का है। बाबा के इलाज करने का तरीका ही ऐसा है कि मरीज की चीख निकलना तय है। पोलियो और लकवा से अकड़े हाथ पांव को बाबा ऐसे मरोड़ते हैं जैसे किसी भी कपड़े को निचोड़ा जाता है। मरीज की जांघों के बीच बाबा अपना पैर रखकर मरीज के पैरों को मरोड़ता है। मरीज के पैरों पर बैठकर बाबा मरीज की कमर पकड़कर शरीर को मरोड़ता है। मरीज के हाथों को ऐसे मरोड़े जाते हैं कि जान ही हलक में आ जाए, पर इसके बावजूद लोगों का विश्वास है कि टूटने का नाम नहीं लेता है और सब यातनाएं सहन कर अपना इलाज करवाते हैं। ऐसा सिर्फ पुरुष मरीजों के साथ ही नहीं, महिला मरीजों का भी इलाज करने का बाबा का तरीका यही है। इसके अलावा गूंगे बहरे लोगों के इलाज दोनों हाथों से एक साथ जोरदार थप्पड़ मारकर किया जाता है। ऐसे मरीजों को एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर बाबा एक एक मरीज के दोनों कानों के नीचे थप्पड़ मारते हुए इलाज शुरू होता है और लोग थप्पड़ खाकर बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा की इस थप्पड़ों से छोटे बच्चों के पास रोने के अलावा कोई सहारा ही नहीं होता। ये यंत्र है जो बाबा जी द्वारा बनाया गया है, जो घर में सुख शांति के लिए है। इसको पूजा वाले घर में लगाएंगे, इसको पूजा वाले घर में लगाएंगे, सुख शांति बनी रहेगी। ये ताबीज है, ये 10 रुपए का है जो, तो ये गले में पहनने के लिए है। हाँ, ये गले में पहनने के लिए है। कितने पैसे है? 10 रुपये बस लागत है, और यंत्र के 120 रुपये 20। इलाज लेकर कैंप से बाहर आने वाले कई मरीजों ने कहा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कंबल वाले बाबा के इस शिविर का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जाता है। 2 से 3 यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में बाबा के इलाज को चमत्कार बताकर पेश कर रहे हैं, जिसे देखकर कई लोग अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो 5-5 दिन यहाँ रहकर बाबा की शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं। पर ना तो इन लोगों की बीमारी ठीक हुई और ना ही उसके बीमारी की तकलीफ में कुछ कमी हो रही है। जिस अवस्था में लोग यहाँ पहुँचे थे उसी अवस्था में उन्हें निराश घर लौटना पड़ रहा है। क्या है इसके पीछे विधि, क्या है? उसके पीछे विधि कुछ नहीं है। लकवा वाले को एक दिमाग से लगा के पैर में, मतलब पैतल कहीं से एक नस ब्लॉक हो जाती है, खून आना जाना बंद हो जाता है। उसकी वजह से उसको वो चलना फिरना बंद हो जाता है। और मैं जब कम्बल ओढ़ता हूँ और वहाँ उसको देखता हूँ तो मेरे को तुरंत दिखती है कि वो नस में मेरे हाथ से उसको एक्टिव कर लेता हूँ, वो आदमी खड़ा होकर चलने लग जाता है। विज्ञान भी नहीं कर पाई? अरे तुम्हारा विज्ञान जहाँ से पूरा होता है वहीं से तुम्हारा आध्यात्मिक चालू होता है ना। लेकिन किस प्रकार से? यही प्रकार से। पीछे लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं, यही माता जी की शक्ति। आपको बता दें हर रोज यहाँ पर 15 से 20 हजार लोग पहुँचते हैं। दान पात्र में रोजाना आते हैं करीब 20 लाख रुपए। वैसे तो कंबल वाले बाबा किसी भी मरीज के इलाज के बदले 1 रुपया भी नहीं लेने का दावा करते हैं, पर यहाँ शिविर में दान पात्र अवश्य लगाए हुए हैं। सिर्फ दान पात्र ही नहीं, यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह पर QR कोड भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले लोग बाबा को दान दे सके। बाबा खुद दावा करता है कि यहाँ रोजाना करीब 15 से 20 हजार लोग आते हैं। बाबा के दावे को ही आंकड़ा मानते हुए कैलकुलेशन करें तो यदि एक व्यक्ति इस दान पात्र में मात्र 100 रुपए भी डालता है तो यहाँ पर प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए जमा होता है। तो वहीं यहाँ चल रहे भंडारे का खर्च की बात करें तो बाबा स्वयं इस भंडारे पर एक दिन का 1 लाख रुपए खर्च बताते हैं। यानी हर दिन यहाँ जमा और खर्च के बाद भी 14 से 15 लाख रुपयों की बचत होती है। आखिर बाबा जब 1 रुपया भी नहीं लेने का दावा करते हैं तो फिर ये रकम जाती कहाँ पर है? इसके अलावा बाबा ने यहाँ एक स्टॉल भी लगाया है जहाँ बाबा की तस्वीर, श्रीयंत्र, ताबीज और नारियल बेचे जाते हैं। बाबा की तस्वीर 30 रुपए, श्रीयंत्र 120 रुपए और ताबीज 10 रुपए में बेचा जाता है, जिससे भी हर दिन यहाँ लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का जरिया बनाया गया है।
पर बाबा तो दावा करते हैं कि वो किसी से 1 रुपया तक नहीं लेते। ये बाबा जी की फोटो है, क्या है क्या रेट है? ये 30 रुपए की है। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है लोगों को? ये बस अपनी श्रद्धा के हिसाब से लगाते हैं लोग। अच्छा, ताबीज का क्या मतलब है? ताबीज में जो मरीज आता है उसके पहनने के लिए है। अच्छा, तो उससे क्या होता है, कुछ होता है, उसका फर्क होता है? हाँ, क्यों नहीं, अब लोग आप देख रहे हैं जो चल नहीं पाते वो चलने लगते हैं, तो उसके लिए है। अच्छा, हाँ। ये क्या मंत्र, कोई उच्चारित मंत्रों से? हाँ, इसमें भभूति है काली जी के यज्ञ की, वो इसमें है अंदर में। किससे बनाई है दूसरी? और कुछ नहीं, बाबा जी का भंडारा जो 20 रुपए 25 रुपए थाली ऐसे करके लोगों को खिलाते हैं। ऐसे ही 150 के लगभग 150 200 जो है। लोग कितने आते हैं लोग यहाँ पे अब यही भीड़ है 1000 2000 लगभग। हाँ, किस तरीके से होता है? यही कम्बल से इलाज होता है। किस प्रकार से कंबल कहाँ से मिली आपको? ये तो मेरे को आज कम से कम 32 साल पहले से मैं यही इलाज कर रहा हूँ। यही कमल माता जी ने दी हुई कमल। 32 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? 32 साल पहले तो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। 32 साल से मेरी उम्र 4 साल की थी, तब से मैं माता जी का भगत था। हाँ, कंबल कहाँ से मिली? कमल से मुझे माता जी के मंदिर में से मिली थी। मंदिर पे कैसे मिली वैसे? मैं वहीं पूजा पाठ करता हूँ और आज भी करता हूँ। 4 साल की उम्र में हाँ, पूजा पाठ 4 साल की उम्र में तो मैंने लोगों को ठीक किया था। अच्छा, हाँ, सबसे पहले किसको ठीक? कहाँ से हो आप? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में कौन सी जगह? सुरेंद्र नगर जिला। अच्छा, किसके सबसे पहले आपने किसका इलाज किया था? हमारे गांव का ही एक बच्चा था, उसका इलाज किया था। मतलब क्या था उसकी समस्या क्या? वो गिर गया होगा तो बराबर चल नहीं पाता, उसको लकवा बकवा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ का जो पीछे वाला भाग था तो वो दब गया था। एक पैर उसका वो ऐसा खींच के चलता था। अच्छा, कितने साल की उम्र थी उस समय उसकी? मैं 4 साल का था। नहीं, उस बच्चे की कितनी उम्र? वो होगा 12 साल, 11-12 साल का होगा। 11-12 साल। एक जगह आपने बताया कि एक आपका दोस्त था, उसके दोस्त के बाप को आपने ठीक किया था। वो तो यहाँ ब्रानपुर के पास। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? वो शांत हो गया था। अच्छा, फिर कैसे वो ठीक हो गया? हाँ, वो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार वो तो एक माता जी ने मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो आदमी शांत हो गया था वो इंदौर में शांत हुआ था। और मैं ब्रानपुर लिंगी फाटा के पास मेरा कार्यक्रम था, वहीं पे वो आदमी जिंदा हुआ था। और आपने एक मंदिर की भी आपने कही थी कि आपको एक साधु आए थे, वो किसी मंदिर में लेके गए थे, क्या? अभी मैं कामाख्या की बात कर रहा हूँ ना। मैं 4 साल की उम्र का था, तब से मुझे ये सब समझ में लगा कि माता जी का तो हमारे आज भी साधु, मैं उसको गुरु मानता हूँ। बाद में कामाख्या गया, कामाख्या में मैं 12 साल रहा। 12 साल रहने के बाद भी मैं 4 साल सोचा कि अब भक्ति करूँ।